अस्सलाम वालेकुम। सब अपनी अटेंडेंस मार्क कर लें। और जी, ये वालेकुम सलाम जी सर, आ रही है आपकी बात। ठीक है। और ये दीवानो सुमर ये कौन है? एक सवाल पूछा है मैंने, कौन जानता है इसको? पता नहीं सर इनको हमारे सर मे बी इनके क्लासमेट्स को। माइक ऑफ करके क्लास अटेंड करके बस गायब हो गए। बाकी सब कहाँ हैं आप लोगों के क्लासमेट्स? अपने ग्रुप पे मैसेज करो, बोलो सब जल्दी ज्वाइन करें। अस्सलाम वालेकुम सर। हम्म। सर एक ये बता दें कि आप जो लैब्स होंगी सर इसको आपको एसएमएस पे सबमिशन करनी है, जैसे उनकी हार्ड कॉपी भी आपको यूनिवर्सिटी में करनी है। हार्ड कॉपी का तो अभी तक खैर कुछ पता नहीं है, फिलहाल तो सॉफ्ट कॉपी जमा कराओ एलएमएस पे। आई थिंक मैम ने बना दिया होगा आप लोगों का एलएमएस पे सबमिशन। अच्छा तो हाँ, फिलहाल सिर्फ उसको जो भी तुम्हारी ड्राइंग्स हैं उनको पीडीएफ में कन्वर्ट करके जी सर, वो हाँ, लास्ट टाइम चेक किया था। बस सही है। मेरी आवाज़ क्लियर है? सर बीच में जिसमें उनकी पीडीएफ फाइल दे देना आपको, वो जो हमने ड्राइंग्स बनाई है। हाँ, बस उसकी पीडीएफ फाइल्स या तो जी सर, स्क्रीनशॉट्स। मैं ये पूछ रहा हूँ सर आपकी जो वो हमें जैसे जो ड्राइंग्स बनानी होगी, जैसे उसका पीडीएफ दे दें। या तो आप लोग अपनी ड्राइंग की स्क्रीनशॉट्स दे दें, या फिर उनको सॉरी वर्ड की फाइल में इंक्लूड करके इसी तरह मैनुअल में इंक्लूड करके पीडीएफ कन्वर्ट करके वो अपलोड करें। इसकी ड्राइंग की फाइल देने की ज़रूरत नहीं है फिलहाल, जब तक मैं नहीं कहूँ तब तक तो नहीं है। सही है सर। अच्छा खैर, इससे जो पिछली लैब थी फर्स्ट लैब जिसमें हमने 2D ड्राइंग बनाई थी, उसमें किसी को कोई इशू है? वेल, नो सर, उसमें कोई। ठीक है। तो आज की जो लैब है, लैब नंबर 2, वो है 3D डिज़ाइनिंग के ऊपर। मतलब एक पार्ट को जो मैं अपने सॉलिड वर्क्स पे 2D में डिज़ाइन कर रहा था, उसको मैं 3D में कैसे कन्वर्ट करूँ। और वैसे तो मेरा ख़्याल है सबको पता ही होगा 3D क्या होता है, मगर फिर भी मैं एक चीज़ गाइड कर देता हूँ कि अगर मैं अपनी स्क्रीन पे कोई चीज़ बनी हुई देख रहा हूँ, या मैं अगर किसी भी पार्ट को सिर्फ़ अपनी आँखों के सामने देख रहा हूँ, तो वो 2D है। अगर मैं उसी पार्ट को मूव करता हूँ, मतलब उसकी दूसरी जगहों से देखता हूँ कि दूसरे व्यूज़ से देखता हूँ, तो वो पार्ट 3D में कन्वर्ट हो गया। मतलब जस्ट लाइक कि अगर मैं अपने फ़ोन की स्क्रीन को फ़िलहाल सिर्फ़ सामने से देख रहा हूँ, तो वो 2D है। अगर मैं अपने फ़ोन को मूव करता हूँ, दूसरी जगहों से देखने की कोशिश करता हूँ, मतलब दूसरे एंगल से देखने की कोशिश करता हूँ, तो वो जो भी व्यू होगा, वो 3D व्यू कहलाएगा। अब इस व्यू में जो व्यूज़ मैं देखना चाह रहा हूँ, उस व्यूज़ में अलग-अलग व्यूज़ होते हैं। जस्ट लाइक जब मैं स्क्रीन को अपने सामने से देख रहा था, तब वो फ्रंट व्यू था। अगर मैं अपने फ़ोन को राइट साइड की तरफ से देखता हूँ, तो ऑब्वियसली वो राइट व्यू कहलाएगा, और अगर मैं ऊपर से देखता हूँ, तो वो टॉप व्यू कहलाएगा। इसी तरीके से बॉटम व्यू, बैक व्यू और लेफ्ट व्यू होता है। तो जब हम ड्राइंग करते हैं, उसमें मोस्टली हमें 3 व्यूज़ यूज़ करते हैं हम, जो कि फ्रंट, टॉप और राइट होता है। हाँ, वो अलग बात है कि जब मैं डिज़ाइनिंग कर रहा हूँ, तब मैं मोस्टली 3 व्यूज़ को लेते हुए डिज़ाइनिंग करता हूँ। मगर ये भी हो सकता है कि कोई पार्ट ऐसा ना हो जो सामने और पीछे से सेम हो। कुछ पार्ट्स ऐसे भी होते हैं जिनकी आगे की डायमेंशंस अलग होती हैं और पीछे कुछ पार्ट्स उसमें एडिशनल बने हुए होते हैं। तो ऑब्वियसली जब मुझे उस तरह की कोई डिज़ाइनिंग करनी है, तो मैं बैक व्यू पे जाते हुए, मतलब अपने पार्ट को बैक से देखते हुए भी डिज़ाइनिंग कर सकता हूँ।
मतलब फिलहाल इस सॉफ्टवेयर में हम किसी भी एंगल से व्यू करते हुए उस एंगल पे डिजाइनिंग कर सकते हैं। खैर ये वाली जो लैब है इसमें जो ड्राइंग्स हैं वो वही हैं जो हमने पार्ट 1 में मतलब लैब 1 में सीखी थी। मगर इन पार्ट्स को अभी हम 3D में कन्वर्ट करके देखेंगे कि ये पार्ट्स 3D में किस तरह कन्वर्ट होते हैं और 3D में कन्वर्ट होने के बाद कैसे दिखते हैं। अब मेरे पास अच्छा ये 2 पार्ट्स आप लोगों को याद ही होंगे, ये पार्ट हमने बनाया था और ये हमने बनाया था। थर्ड पार्ट में एक नई चीज़ है वो मैं फिर बाद में बताता हूँ कैसे होती है। ये 2 पार्ट्स मेरे पास फिलहाल बने हुए नहीं हैं तो मैं अभी इनको बना लेता हूँ। ये सॉलिडवर्क्स की स्क्रीन भी सबको दिख रही है? जी सर। ठीक है, ये बेसिक चीज़ें आप लोगों को याद है कि मैंने एक स्केच पार्ट में मैं गया था, पार्ट में आने के बाद ज़ाहिर है हमने 3D में कन्वर्ट करना है, तो 3D में कन्वर्ट बात आ गई कन्वर्ट, तो कन्वर्ट से पहले ऑब्वियसली मुझे एक 2D पार्ट डिज़ाइन करना पड़ेगा, तो 2D पार्ट में मैं जस्ट स्केच में गया हूँ। मैंने एक लाइन सेलेक्ट की, लाइन सेलेक्ट करने के बाद मैंने एक चीज़ बताई थी कि हमेशा हम फ्रंट प्लेन सेलेक्ट करते हैं। फ्रंट प्लेन आने के बाद ये बिल्कुल फ्रंट सीधा नहीं है, थोड़ा-सा टेढ़ा है, तो हम इस ऑप्शन में जाके इसको फ्रंट पे कन्वर्ट करेंगे। अब ये फ्रंट बिल्कुल सीधा हो गया। मुझे जो पार्ट बनाना है उसकी डायमेंशन 100 बाय 100 एक रेक्टेंगल है ये 100 बाय 50 का। तो मैं वो बना लेता हूँ एक दफ़ा और ये भी याद रखना कि जो भी डिज़ाइनिंग हम कर रहे हैं वो मिलीमीटर्स में होगी। सो ये रेक्टेंगल बन गया, एक लाइन 100 की, एक लाइन 50 की है। अब वो कह रहा है कि मैंने यहाँ से कर्व करना है, तो मैं जस्ट यहाँ से अपना आर्क वाले का ऑप्शन सेलेक्ट करूँगा। मैंने क्लिक किया। मैंने एक आर्क यहाँ पे बना दिया। दूसरा आर्क मैं इसकी ऑपोजिट जगह पे बना दूँगा। ये आर्क बनाने के बाद मैंने ये लाइन्स डिलीट कर दी। तो मेरे पास एक सिंपल वही व्यू आ गया जो मुझे फ़िलहाल मैनुअल में गिवन है। अब 2 चीज़ें और हैं, उसने कहा है कि आप बीच में 2 सर्कल बना दें जिनका डाया 15 हो। तो डाया 15 है और हम जब यहाँ पे डिज़ाइनिंग करते हैं तब हमें रेडियस में पूछ रहा होता है, तो मैं जस्ट अगर डाया मेरा 30 है तो मैं रेडियस 15 रख दूँगा। एक सर्कल मेरा यहाँ आ गया एंड दूसरा सर्कल मैंने यहाँ बना दी। अच्छा इसमें अब एक चीज़ है कि जब मैं डिज़ाइनिंग करता हूँ, तो मैंने अपना 2D पार्ट तो पूरा बना दिया। अब अगर मैं इसको 3D में कन्वर्ट करूँगा ना, तो 3D में कन्वर्ट करना है मतलब मैंने इसे कोई थिकनेस देनी है इन शॉर्ट। एक दफ़ा थिकनेस आ गई तो फिर मैं इसे किसी भी एंगल से व्यू कर सकता हूँ। तो वो थिकनेस देने के लिए हम जाते हैं इस फीचर के ऑप्शन में और यहाँ पे पहला एक ऑप्शन है एक्सक्लूड बॉस बेस। अब यहाँ जब यहाँ पे रखा है ना, तो आपको देखें ये एक डिस्प्ले दे रहा होगा कि मैं इसको कैसे बढ़ा सकता हूँ, क्या मतलब है एक्सक्लूड का। वो फिलहाल भी मुझे यहाँ पे एक छोटी-सी सिमुलेशन में दिख रहा है। तो मैं उसको खुद भी टेस्ट कर लेता हूँ। मैंने अभी एक्सक्लूड पे सिर्फ क्लिक किया और इसने इसको ऐसा कर दिया। मतलब मेरे पास थोड़ा-सा एक एंगल आ गया। अब मैं इसे कितना बाहर निकालना चाहता हूँ, वो हम अपने हिसाब से एक मेज़र करते हुए इससे भी कर सकते हैं। सही है। दूसरा मेरे पास ऑप्शन होता है कि मेरे पास अगर कोई पहले से कोई वैल्यू गिवन है इसको थिकनेस देने के लिए, तो वो मैं यहाँ पे ही पुट कर सकता हूँ, मतलब डेप्थ। तो अभी खैर मैं कुछ ज़्यादा नहीं, मैं बस यहाँ पे 20 mm रख रहा हूँ। मेरे पास एक थिकनेस आ गई और मैंने इसे कर दिया यहाँ पे डन। अब ये मेरे पास एक पार्ट बन गया 3D में। अब मैं इसे किसी भी एंगल से देख सकता हूँ। तो ये मुझे 3D में दिख रहा है। सही है, यहाँ तक कोई इश्यू था? मैंने जस्ट यहाँ पे 2D एक डायग्राम बनाई, मैंने एक्सक्लूड सर बॉक्स एक और बेस बार किया। बता- अच्छा। हुँ। आई होप ये हाँ, सिर्फ फीचर है। देखें ये मेरे पास था 2D। ये 2D बनाने में तो कोई मुश्किल नहीं है, 2D सब बना सकते हैं अब। क्योंकि पहली लैब में मैंने ये बता दिया था कि 2D कैसे बनता है। सही 2D बनाने में कोई इश्यू नहीं है हमें। हम जा रहे हैं अब 3D में। तो 3D में जाने के लिए मैंने यहाँ से मैं फ़िलहाल स्केच पे था। मैंने यहाँ से जो चीज़ें यूज़ करनी थी, लाइन यूज़ की, रेक्टेंगल कर लिया,
सर्कल बना दिया। अच्छा, ये जो मैंने पहले डायग्राम बनाई ना कि मैंने एक लाइन यहाँ बनाई, देन 100 की, देन 50 की लाइन, 100 एंड 50, मैं चाहता मैं रेक्टेंगल बना लेता, मगर रेक्टेंगल मैंने नहीं बनाया, मैंने इस लाइन से ये रेक्टेंगल बनाया, इसकी कोई वजह बता सकते हो? सर लाइन करनी थी वो अगर रेक्टेंगल। लाइन बनाने में और रेक्टेंगल बनाने में फ़र्क ये है कि जब मैं 4 लाइन्स बनाता हूँ ना, तो 4 लाइन बनाने के बाद मैंने यहाँ पे एक सेमी सर्कल बनाना था। अब सेमी सर्कल बनाने के बाद अगर मैंने रेक्टेंगल यूज़ किया होता और अगर मैं ये वाली लाइन डिलीट करता, तो सिर्फ़ ये एक लाइन डिलीट नहीं होती, ये पूरा रेक्टेंगल ही डिलीट हो जाता। अब अगर मैंने सिंपल 4 लाइन्स यूज़ की है ना, तो मैं सेमी सर्कल बनाने के बाद वो एक सिंगल लाइन डिलीट कर सकता हूँ, जो कि मैंने कर दी। अगर मैं लाइन नहीं और रेक्टेंगल बनाता, तो वो पूरा रेक्टेंगल ही डिलीट हो जाता। बस ये वजह है। खैर, स्केच में जाके हमने लाइन बना ली, लाइन से हमने सर्कल बना लिया, सेमी सर्कल बना लिया, हमने पूरा अपना 2D डिज़ाइन बना लिया। मैं जस्ट गया फीचर के ऑप्शन में, और फीचर के ऑप्शन में जाने के बाद पहला ही ऑप्शन है एक्सक्लूडेड बॉस बेस, मैं उसमें चला गया। उसमें जाने के बाद ये मुझे एक सॉरी, पहले अच्छा डायरेक्ट आ गया था, सही। अच्छा, अगर ये नहीं भी आया ना, तो आपने जस्ट एक कोई भी एक लाइन सेलेक्ट कर लेनी है। वो लाइन सेलेक्ट करने के बाद ही आपको ऑटोमैटिक अपना ये 2D दिखाना शुरू कर देगा। अच्छा, इसके अलावा मैंने एक लाइन और सेलेक्ट नहीं की है। 1 सेकंड। अ 1 सेकंड। कभी-कभी ये इश्यू करता है, वैसे अगर मैं इसको डायरेक्ट यूज़ करता और मैंने इसे पहले से स्केच बताया हुआ होता ना, तो ये वाला मसला नहीं होता। हुँ। सही, कुछ इस तरीके की शक्ल मुझे चाहिए थी। मैंने जस्ट अच्छा, आप लोग जब पहले एक दफ़ा मैं ड्राइंग बना लेंगे ना, क्योंकि मैंने इसका फीचर कैंसल किया था, तो इसके बाद इसने ये इश्यू किया। अगर आप ये पूरी 2D डायग्राम बना लेंगे और उसके बाद अगर ये एक्सट्रूडेड बॉस बेस में जाएँगे ना, तो ये पहले से होल आपके पास आएँगे। अब ये होल इसलिए नहीं आ रहे थे क्योंकि अब नीचे इसकी सरफेस में जो स्केच का जो ऑप्शन था ना, वहाँ पे सरफेस में ये 2 पार्ट सेलेक्टेड नहीं था। मुझे असल में ड्राइंग के हिसाब से क्या करना था कि मुझे पूरे पीस को एक्सक्लूड करवाना था, मगर इन 2 को छोड़ के, जो 2 मैंने सर्कल बनाए ना, उन 2 सर्कल्स को छोड़ के। तो ये मेरे पास जस्ट एक पीस बन गया, जो मैंने जो मेरे मैनुअल में भी गिवन है और जो मैंने यहाँ पे बनाना था। मैंने 2D बनाया और उसको 3D में कन्वर्ट कर दिया। अच्छा, इसको बनाने का एक और तरीका है। दूसरा तरीका क्या है कि मैंने पूरा एक पीस बना दिया, ये बीच में 2 सर्कल नहीं बनाए थे, मतलब जो हॉलो है ना, मैंने वो हॉलो नहीं बनाया, मैंने जस्ट एक पूरा पीस बना दिया एंड देन मैं उसके ऊपर, जब मेरा ये पूरा 3D पीस बन गया ना, इसके बाद मैं पूरा पीस बनाने के बाद ये सर्कल बनाऊँ एंड देन मैं इसको कट करूँ। वो दूसरा तरीका क्या है, वो भी देख लेते हैं। मैं फिलहाल इस पूरे पार्ट को डिलीट करता हूँ। सही है, मेरे पास ये स्केच बना हुआ है। मैंने इस स्केच के अंदर से ये सर्कल डिलीट कर दिया। एक सेकंड। सही, यहाँ से मैं अपना स्केच एडिट भी कर सकता हूँ। मैं जस्ट यहाँ पर राइट क्लिक करूँगा। मैं जब राइट क्लिक करूँगा तो मेरे पास स्केच एडिटिंग का ऑप्शन आता है। एक सेकंड। ये स्केच बना हुआ है। अब मैं अगर इस स्केच को किसी भी चीज़ को डिलीट करना चाहूँगा ना, तो ये पूरा स्केच डिलीट करना शुरू कर देगा। तो अगर मुझे स्केच के अंदर किसी मखसूस पार्ट को डिलीट करना है, तो लेफ्ट हैंड साइड में मेरे को पूरी हिस्ट्री आ रही होती है। मैं उस हिस्ट्री में भी फिलहाल मेरे पास सिर्फ एक स्केच बना हुआ है, तो मैं जस्ट उस स्केच पे राइट क्लिक किया और मेरे पास पहला ऑप्शन है एडिट स्केच का। मैं उस स्केच की एडिटिंग में गया। अब ये जो मैं कोई भी लाइन डिलीट करूँगा ना, अब वो लाइन डिलीट हो जाएगी। वरना अगर मैं एडिट स्केच के बगैर अगर कोई लाइन डिलीट करता, तो वो पूरा स्केच डिलीट करता। सही है, तो मैं अभी एडिट स्केच में गया हूँ, मैंने अपना सर्कल डिलीट करने हैं, तो मैंने दोनों सर्कल पे क्लिक किया और ये दोनों सर्कल डिलीट हो गए। जस्ट मेरे पास एक आउटर स्केच रह गया। अब मैंने स्केच की एडिटिंग कर ली है। अब स्केच की एडिटिंग करने के बाद इसको मैं डन कैसे करूँ? मतलब जो पहले तो यहाँ पे मैं टिक पे क्लिक कर रहा था ना, जो ग्रीन कलर का आ रहा था, अब यहाँ पे सेम इसी तरीके का ऑप्शन है, जो कि रिज्यूम स्केच है। अब जब मैं इस पे क्लिक करूँगा, तो जो मैंने एडिटिंग कर ली ना, वो सेव हो जाएगी और जो फाइनल पीस है वो मुझे दिखेगा। अगर मैं इसको क्रॉस कर दूँगा, तो जो भी मैंने एडिटिंग की वो डिलीट हो जाएगी। तो फिलहाल मुझे ये वाली एडिटिंग सेव करवानी है, मैंने जस्ट रिज्यूम कर दिया। मेरे पास ये मेरा फाइनल पीस आ गया।
फाइनल पीस आने के बाद मैंने दोबारा एक्सट्रूडेड बॉस बेस पे क्लिक किया एंड अपने पार्ट पे क्लिक किया। तो जो इसकी मैंने थिकनेस जो जनरेट करनी थी वो जनरेट हो जाएगी। सही है, मैंने इसको दोबारा टिक कर दिया। टिक करने के बाद मेरे पास ये फीचर इसके अंदर लग गया। सही, अब हमने पहले जो स्केच बनाया था उसमें तो ऑटोमेटिक होल बने हुए थे, दोनों सर्कल्स के होल हुए हुए थे। अब अगर कभी ऐसा ना हुआ हो, मतलब जस्ट सर सपोज, ये थिकनेस तो दोबारा बोले। सर ये थिकनेस का दोबारा बताइएगा। थिकनेस वही वाला तरीका है, एक्सट्रूडेड बॉस बेस जो मैं इससे पहले लगा रहा था काफी देर से, वही वाला तरीका है भाई। ये 2D स्केच आ गया जो मैंने अभी बनाया। फीचर में गया, फीचर्स में पहले स्केच में काम कर रहा था ना, मैंने सारी लाइन वगैरह सर्कल सेमी सर्कल सब यहाँ से बनाया था। मैं फीचर में गया, फीचर में जाने के बाद ये एक्सक्लूडेड बॉस बेस का ऑप्शन है, उस पर क्लिक किया। क्लिक करूंगा तो अभी ये मुझे पूछ रहा है कि भाई आपने तो पूरा स्केच बनाया हुआ है, पूरे स्केच में से कौन सा, जस्ट सपोज ये मुख्तलिफ चीजें बनी हुई होती तो आपने कौन सी चीज को एक्सक्लूड करना है। तो एक्सक्लूड जिस चीज को करना था, मैं किसी भी एक लाइन को करूंगा, किसी भी एक लाइन को करूंगा, सारी लाइंस आपस में कनेक्टेड है, तो किसी भी लाइन को करूंगा वो पूरे पार्ट को एक्सक्लूड कर देगा। ये एक्सक्लूड हो गया, मैंने जस्ट एक लाइन पे क्लिक किया। तो ये दोबारा अगर उस लाइन पे क्लिक करूंगा तो ये एक्सक्लूड हटना चाहिए, नहीं हटे तो मैं यहाँ से डिलीट कर सकता हूँ। एक सेकंड, सही है। दोबारा एक्सक्लूड पे क्लिक किया, मैंने लाइन पे क्लिक किया और ये एक्सक्लूड होके आ गया। अब जितना भी रखना था, 10 mm रखना है, 2 mm 20 mm रखना है, 30 mm रखना है, 1 mm भी रखना है, तो वो भी यहाँ से हो जाएगा। सही है। अगर मेरे पास कोई वैल्यू गिवन नहीं है, मुझे अपने हिसाब से करना है भाई, मुझे पता नहीं है कितना करना है कितना नहीं करना, जितना समझ में आ रहा है अच्छा लग रहा है उतना करना है, तो वो ये वाला ऑप्शन है। मैंने जैसे इस एरो पे क्लिक किया, जितना मैं कर्सर को मूव करूंगा उतना ये उसकी थिकनेस बढ़ती जाएगी। सही है, अभी मैं फिलहाल इसको 10 पे कर देता हूँ, जो हमारे पास आई थिंक मैनुअल में भी गिवन है। 10 पे करने के बाद मैंने जस्ट यहाँ पे टिक पे क्लिक किया, ये एक्सक्लूड हो गया। सही है। अब दूसरा तरीका जो मैं कब से बताने की कोशिश कर रहा हूँ वो ये है कि ये पूरा पीस बन गया। अब इसमें मैंने 2 सर्कल के हॉलो भी बनाने, मतलब 2 सर्कल बना के उसको हॉलो करना है, सुराख करना है उसके अंदर। तो मैं दोबारा स्केच में गया। अब हम पहले चेक कर लेते हैं। सही, इसका मिड पॉइंट फिलहाल, अगर इसका खैर मिड पॉइंट नहीं मिल रहा है तो मैंने सेंटर पॉइंट, सेंटर लाइन क्लिक करनी है। मैंने एक लाइन यहाँ पे बना दी और दूसरी लाइन मैं बना दूंगा इसके दूसरी जगह पर। दूसरी लाइन मैंने बना दी इधर। सही, अब मेरे सर्कल बनाने में आसानी होगी क्योंकि मुझे सेंटर पॉइंट मिल रहा है, वरना मैं अज्यूम कर रहा होता या एक ब्लिंक ऑफ आई में मुझे वो दिख रहा होता छोटा सा। खैर, अगर मुझे प्रॉपर और ऑथेंटिक काम करना है तो मैं एक सेंटर लाइन बनाऊंगा, मुझे सेंटर पॉइंट मिलेगा और सेंटर पॉइंट पे मैं ये सर्कल बना दूंगा। सर्कल का डायमीटर मैंने पहले भी बताया 30 था, तो मैं रेडियस 15 रखूंगा। सेम मैंने सर्कल यहाँ पे भी बना लिया, उसका भी मैं रेडियस 15 रख दूंगा। तो ये अब 2 सर्कल बन गए मेरे पास। सही है, यहाँ तक किसी को कोई इशू? नो सर। ठीक है, अब ये 2 सर्कल बन गए। अब एक और मेरे पास तरीका होता है जिसके थ्रू मैं कटिंग करता हूँ। एक तरीका तो वो है जिसके थ्रू मैंने ये डेप्थ बना दी, मतलब मैंने इसको थोड़ी सी थिकनेस दे दी। तो दूसरा तरीका है कि अगर एक थिकनेस में मैंने कटिंग करनी है तो वो कैसे होगी। तो उसका ऑप्शन भी है, फीचर में गए, फीचर में मेरे पास एक ऑप्शन आ रहा है एक्सक्लूडेड कट का। मैंने उस ऑप्शन पे क्लिक किया तो ये देख रहे हैं, ये 2 जो भी सर्कल थे वो ऑटोमेटिक सेलेक्ट भी हो गए और ये मुझे दिखा भी रहा है कि मैंने इसकी कितनी कटिंग करनी है। सही है, वो लाइन टू लाइन कर रहा है, मतलब जो भी इसकी थिकनेस थी वो टोटल कटिंग कर रहा है। अगर मैंने टोटल कटिंग नहीं करनी भाई, मैंने आगे एक और इसी तरीके का, मेरा ये समझो इसको चश्मा कह लेते हैं फिलहाल, अगर इसी तरीके का एक और चश्मा आगे बना हुआ है और मुझे एक सर्कल बना के उन दोनों में कटिंग करनी है जो कि दोनों एक्चुअली अलाइन हुए हैं, तो मैं क्या करता हूँ, मैं जस्ट यहाँ से इसकी थिकनेस बढ़ा दूंगा। जस्ट सपोज कि यहाँ पे 50 mm पे एक और चश्मा बना हुआ था जिसमें मुझे 10 mm की कटिंग करनी थी, तो मैंने टोटल 60 mm रख दिया और ये दोनों को आपस में कट कर देगा, एक साथ कर देगा। मुझे अलग अलग सर्कल्स बना के अलग अलग कटिंग करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, फिलहाल तो मुझे 10 mm की जरूरत है तो मैंने 10 mm ही रहने दिया और यहाँ पे टिक कर दिया। तो अब इसे देखें, ये पूरा हॉलो हो गया जैसा पहले था। सही है, तो इसके 2 तरीके हैं।
या तो मैं 2D डायग्राम पूरी बना के उसमें पहले से सर्कल बना दूं, और जब मैं सर्कल बनाने के बाद उसके एक्सक्लूड बॉस बेस करूंगा तो ये पहले से हॉलो बना हुआ आएगा। या फिर अगर मैंने पूरा पीस बना दिया और फिर मुझे याद आया भाई इसको हॉलो तो किया नहीं था, तो मैं इसको इसी के ऊपर एक और सर्कल्स बना के, मतलब 2 सर्कल्स और बना के एक्सक्लूड कट भी कर सकता हूँ। सही, इसको बनाने का खैर एक और तरीका भी है, वो भी हम देख लेते हैं। सही है, मैं दोबारा उस 2D स्केच पे आ गया जो मैंने पहले बनाया था। सही है, मैं इसके अंदर दोबारा से दोनों सर्कल्स भी बना रहा हूँ। अच्छा, ये दोनों सर्कल्स बनाने के बाद मैं ये एक्सक्लूड बॉस बेस में गया था और मेरे पास ये देखो इस तरीके का ये बना हुआ आ गया। सही है, सिंपल मैंने 2D स्केच बनाया, दोनों सर्कल्स बनाए, एक्सक्लूड बॉस बेस में गया और उस पे क्लिक किया तो उसने पूछा भाई कितने एमएम की थिकनेस रखनी है, मैंने फिलहाल 10 रखी हुई है, तो इसने मुझे ये चीज़ बना के दी थी। अब ये बनाने के बाद मुझे अचानक याद आया यार एक सर्कल की तो ज़रूरत है, दूसरा सर्कल तो ड्राइंग में है ही नहीं, तो मुझे मतलब दूसरे सर्कल की नीड नहीं है। तो इसके लिए मुझे दोबारा इसको डिलीट करके दोबारा से स्केच में जाके कुछ डिज़ाइनिंग करने की ज़रूरत नहीं है। मैं क्या करूँगा, मैंने यहीं से स्केच पे क्लिक किया, एडिट स्केच किया। तो एडिट स्केच आने के बाद मैं इस सर्कल को सिंपली यहाँ से डिलीट कर सकता हूँ। मैंने डिलीट किया, मैंने इसे रिज़्यूम किया, तो एक सर्कल ऑटोमैटिक हट गया, एक सर्कल मेरे पास रह गया। मैंने कुछ नहीं किया, कोई लंबी कहानी नहीं है, मैं जस्ट यहीं पे गया, एडिट स्केच किया। एडिट स्केच करने के बाद इसने मुझे स्केच दिखाया, भाई कुछ इस तरीके का दिख रहा है। मैंने वो सर्कल को सेलेक्ट किया जो मुझे डिलीट करना था, जो भी लाइन मैंने डिलीट करनी थी, मैं वहाँ पे गया, उस पे क्लिक किया, डिलीट का बटन दबाया और दोबारा से उस स्केच को रिज़्यूम कर दिया। तो वही शक्ल आ गई जो पहले से थी, बस जो सर्कल जो इज़ाफ़ी लाइन थी या कोई सर्कल थी जिसकी मुझे नीड नहीं थी, वो ऑटोमैटिक डिलीट हो गया। सही है, ये वाली थोड़ी 2-3 चीज़ें समझ में आई सबको कि बॉस बेस कैसे यूज़ करते हैं, एक्सट्रूड कट कैसे यूज़ करते हैं, स्केच को एडिट कैसे करते हैं। ये भी होता है अगर मैंने कोई फीचर लगा दिया और मुझे उस फीचर की एडिटिंग करनी है, तो उसमें भी यही ऑप्शन है, राइट क्लिक किया, पहला ऑप्शन होता है एडिट फीचर। मैंने इसकी थिकनेस बढ़ानी थी, 20 कर दी, दोबारा टिक कर दिया, उसकी थिकनेस 20 हो गई। सही है, क्लियर है? यस सर। अच्छा, अब हम दूसरे पार्ट पे जाते हैं। इसका एक और पार्ट, अच्छा ये सारी चीज़ें इसके अंदर लिखी हुई हैं जो मैं कर रहा था, या अब तो आप लोगों के लिए फ़ायदा ही है कि ऑनलाइन लैब है तो दोबारा लेक्चर देख के भी समझ सकते हैं। वरना इसके अंदर सारे स्टेप्स लिखे हुए हैं कि आप लोग क्या कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं। सही, एक दूसरा पार्ट है, ये भी हमने पहले बनाया था फर्स्ट लैब के अंदर, पूरी 2D डायग्राम बनाई थी। इस 2D को 3D में कैसे कन्वर्ट करना है, सेम तरीका है, सब कुछ वही है। मगर खैर मैं एक चीज़ दोबारा करके बता देता हूँ ताकि अगर पहली दफ़ा में किसी को नहीं समझ में आया है, तो वो दूसरी दफ़ा में समझ लो। अच्छा, इसकी डायमेंशंस 60 है। सही, ये वो पार्ट है जो अभी मेरे पास मेरे मैनुअल में बना हुआ है। मैंने यही सेम पार्ट दोबारा यहाँ पे बना दिया। डायमेंशंस मैं कैसे लगा रहा था वो मैं पहली लैब में बता चुका हूँ कि डायमेंशंस मैं कहाँ से देखता हूँ, कैसे लगाता हूँ, कहाँ-कहाँ पे क्या करते हैं। सही है, 2D मैंने दोबारा पार्ट ये बना दिया। अब ये कह रहा है कि इसकी अच्छा इसमें थिकनेस लिखी हुई है 30 mm तक। मैं दोबारा फीचर में गया, फीचर में मेरे पास वही सेम ऑप्शन है, एक्सट्रूडेड बॉस बेस। ये पीस 3D में कन्वर्ट हो गया है, यहाँ से मैंने इसको 30 mm कर दिया। 30 mm करने के बाद जस्ट मैं टिक पे क्लिक करूंगा, वो पार्ट बन गया जो यहाँ पे शो हो रहा है।
सही है। अच्छा, इसके अलावा वही चीज़ जो मैंने इससे पहले बताई कि अगर मैंने एक पार्ट बना दिया है और मैंने उसके अंदर अगर कोई कटिंग करनी है, तो वो कटिंग मैं कैसे करूँगा? अच्छा, कटिंग करने के लिए ये कह रहा है कि आपको मिड पॉइंट पे जाने की ज़रूरत नहीं है। आपने जो मेन मेरा स्टार्टिंग पॉइंट है ना, मतलब जो लेफ्ट हैंड साइड पे जो मेरा ओरिजिन पॉइंट है, उसके सेंटर पॉइंट से आपने 15 एमएम का डिस्टेंस लेना है और 15 एमएम का डिस्टेंस लेके आपने एक सर्कल बनाना है और वो सर्कल होना चाहिए 10 एमएम के डाया का। सही है, वो इस ड्राइंग से मुझे समझ में आ रहा है और वो आई थिंक यहाँ पे लिखा हुआ भी है, सही है, 15 एमएम का डिस्टेंस चाहिए मुझे। तो मैंने क्या किया, मैंने अपने इस पार्ट को चेक करूँगा कि मुझे कौन से पार्ट पे ये टॉप व्यू पे मुझे ये दिख रहा है, कुछ इस तरीके का, जैसा मुझे यहाँ दिख रहा है। सही है, अब वो कह रहा है कि इस स्टार्टिंग पॉइंट से मैंने एक 15 एमएम का डिस्टेंस लेना है। तो मैं स्केच में गया। अच्छा, लाइन हम हमेशा अवॉइड करते हैं जब भी हमें सर्कल्स बनाने होते हैं या कोई ड्राइंग करनी होती है। मतलब अगर कोई पार्ट बन चुका है और कुछ पार्ट बनाने के बाद मैंने एक सर्कल बनाना है जो कि मुझे इन द एंड कट करना है, मतलब जो एक्सट्रूड कट का जो मैं ऑप्शन यूज़ कर रहा था, मुझे वो कटिंग करनी है। तो कटिंग करने के बाद सर्कल तो काम आ गया, उस लाइन की तो कोई नीड नहीं रही। तो उस लाइन को अवॉइड करने के लिए हम यूज़ करते हैं सेंटर लाइन, जो कि अगर मेरे स्केच में रह भी जाए तो मुझे उससे कोई इश्यू नहीं है। सही, लाइन बाज़ औक़ात होता है कि हमें किसी न किसी पॉइंट पे कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है ड्यूरिंग कटिंग या एक्सट्रूड करने के मौके पर, तो हम यूज़ करते हैं सेंटर लाइन। सही है, यहाँ से मैंने सेंटर लाइन बनाना शुरू की, वो कह रहा था कि आपने 15 एमएम के डिस्टेंस पे जाना है। मैंने 15 एमएम का डिस्टेंस बना लिया, यहाँ पे 15 रख दिया। स्टैम्प पे क्लिक करूँगा तो 15 एमएम शो भी हो रहा है। देन मैंने 15 एमएम के इस पॉइंट से एक सर्कल बनाना है जो कि 10 एमएम के डाया का है। सही है, यहाँ पे मेंशन्ड है। 10 एमएम का अगर डाया है तो मैं 5 एमएम का रेडियस रखूँगा। मैंने एक सर्कल बनाया जिसका रेडियस है 5 एमएम। वो बनाने के बाद मैंने जस्ट टिक कर दिया। देन अगेन मैं फीचर में गया, एक्सक्लूडेड कट में गया। मैं सरफेस पे क्लिक करके थोड़ा पार्ट को मूव कर लूँगा। अभी देखो, मैंने पहले 30 एमएम का एक्सक्लूड बॉस बेस किया था ना, तो इसकी नज़र में क्या है कि जो मैं कट करना चाह रहा हूँ वो भी 30 एमएम का कट करना चाह रहा हूँ। हालाँकि इसकी जो थिकनेस थी वो 10 एमएम थी। तो मैं अगर 30 पे करके भी इसे टिक कर दूँ ना, तो मुझे कोई इश्यू नहीं है, क्योंकि इस जगह पे कोई पार्ट आ नहीं रहा, मतलब इस पार्ट जगह पे कोई पार्ट कोइंसाइड नहीं हो रहा, जिस पे मुझे इस कटिंग की वजह से कोई नुकसान हो। तो मैं जस्ट यहाँ पे सर्कल पे क्लिक करके, बेहतर यही है कि मैं इसे दोबारा 10 पे ले आऊँगा। 10 पे दोबारा ले आने के बाद मैं अगर क्लिक कर दूँ, तो ये देखें थ्रू ऑल हो गया। से ये 2 तरीके आज के लैब का पार्ट थे, जो हमें आने चाहिए, और ये वाले तरीके हर जगह यूज़ होते हैं। किसी भी ड्राइंग, कोई भी ड्राइंग बना लो, अगर वो ड्राइंग 3D में कन्वर्ट हो रही है, तो वहाँ पे ये एक्सक्लूड बॉस बेस का और एक्सक्लूड कट का दोनों ऑप्शन बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। सही है, तो इस लैब के बस यही 2 टास्क थे। ये 2 टास्क वो हैं जो मैंने आपको बना के सिखाने थे। इसके अलावा खैर काफ़ी सारे टास्क हैं, जो आप लोगों के होमवर्क हैं, जो आपने इस लैब के साथ अटैच करने होंगे। तो खैर, जब आप लोग मुझे लैब सबमिट करवाएँगे होम टास्क के साथ, तो उसमें आप लोगों ने ये वाले टास्क नहीं बनाने, जो मैंने बना के दिखाए, ये पहला वाला और ये दूसरा, ये आपने नहीं बनाने। आपका टास्क है ये वाले जो प्रॉब्लम्स हैं वो डिज़ाइन करना। सही है, मैं एक नज़र दिखा दूँगा, खैर मैं शेयर भी कर दूँगा क्या है। ये तो सिंपल है। मैंने जो पार्ट अभी बनाया है कुछ उसी तरीके का है ये। इसकी 100 हाइट है, देन 200 इसकी लेंथ है, देन 150, 25, 125, 150, 75 और 25, ये वाला तो सिंपल बना लेंगे। एक्सक्लूड हो रहा है ये 100 पे, तो ये भी आराम से हो सकता है। सही है, इसका सेकंड टास्क भी बिल्कुल ईज़ी है। ये खैर इतने सिंपल है कि मुझे आप लोगों को बना के दिखाने की ज़रूरत नहीं है। सही है, 100 पे मैं 40 का मैंने ये बना दिया, 200 की ये लाइन, देन 60, 70, 40, 40, 60 और लास्ट जो है वो 90। एक्सक्लूड इसको भी मैंने 100 पे करना है। इसमें सिर्फ एक ही फीचर यूज़ हो रहा है इन 2 टास्क में, जो कि एक्सक्लूड बॉस बेस है, 3D पे कन्वर्जन के लिए। सही है, तीसरा टास्क थोड़ा ट्रिकी है। आप लोगों ने डायमेंशन सारी गिवन है। ये पूरा पीस आप लोग डिज़ाइन कर लेंगे और इसको 100 पे बॉस बेस करके एक्सक्लूड कर लेंगे। आप लोगों ने ये सारा डिज़ाइन होने के बाद इसके राइट व्यू पे क्लिक करना है और राइट व्यू पे क्लिक करके ये 2 पार्ट जो है ना, एक ये वाला जो रेक्टेंगल बना हुआ है और एक ये वाला जो रेक्टेंगल बना हुआ है, यहाँ पे आप लोग एक बॉक्स बनाएँगे और इसे एक्सक्लूड कट कर देंगे। तो ये जो 2 लाइनें आप लोगों को ऊपर दिख रही हैं, ये बन जाएँगी। बाकी तो ऑलमोस्ट पूरा बना हुआ है, और एक यहाँ पे बॉक्स बनेगा।
बल्कि ये भी नहीं बनेगा क्योंकि आप लोग डायमेंशन के हिसाब से जा रहे हैं, तो प्रॉपर बन जाएगा सिंपल। बस आप लोगों ने ये वाली जो 2 लाइनें हैं ना, यहाँ पे एक बॉक्स बना के राइट साइड पे और इसे एक्सक्लूड कट करना होगा। सही है, ये वाला पार्ट समझ में आया, पार्ट 3? यस सर। बाद में अगर कोई इशू हो तो मुझे मसला नहीं है, आप लोग पूछ लेना। अगर ऐसा हुआ तो दोबारा कोई क्वेरी सेशन रख के ये बना के समझा दूंगा, अगर मुझे बनाने की ज़रूरत पड़नी नहीं चाहिए क्योंकि सिंपल टास्क है। लैब 3 के टास्क थोड़े मुश्किल है, वो देख लेंगे। ये भी बिल्कुल सिंपल है। आप लोगों ने एक पार्ट बनाया है, इसको एक्सट्रूड बॉस बेस कर लिया 140 पे, देन बीच में एक 47.5 रेडियस का सर्कल बना के उसको एक्सट्रूड कट किया, और इन दोनों साइड्स पे 10 mm रेडियस का 2 सर्कल्स बना दिए और इसको थ्रू होल कर दिया। मतलब यहाँ से भी कट है और यहाँ से भी कट है, जो मैंने अभी तरीका बताया कट करने का, वैसे ही हुआ हुआ है ये। ठीक है, मैं अगर एक जगह पे सर्कल बना के अगर दोनों पार्ट्स में एक ही दफा में होल करना चाह रहा हूँ, यहाँ पे भी यही हुआ हुआ है। अगर एक ही दफा में दोनों पार्ट्स को होल करना चाह रहा हूँ तो मैं या तो उसकी थिकनेस बढ़ा दूंगा, या फिर एक ऑप्शन होता है थ्रू होल का, यहाँ पे आई थिंक होगा इसके एडिट फीचर में गया, और यहाँ पे जिस तरह ब्लाइंड रखा हुआ है ना, यहाँ पे एक थ्रू होल का ऑप्शन होता है, तो जितनी भी टोटल होगी ना इसकी जगह वो पूरे को कर देगा। सही है, अगर मैं ब्लाइंड पे रखूंगा तो मैं अपने हिसाब से डायमेंशन दे सकता हूँ, अगर थ्रू होल पे रखूंगा तो जितनी भी उसको जगह दिख रही होगी ना जो कट हो सकती है वो वहां तक ले जाएगा। तो ये वाले ऑप्शन तो आप लोगों के हो जाएंगे 10 mm वाले, और बीच वाला सर्कल भी सिंपल है, ये भी उसी तरीके का आसान है। डायमेंशन हर पार्ट की गिवन है, अगर हाँ किसी पार्ट की डायमेंशन कहीं पे नहीं गिवन हो, समझ में नहीं आ रहा हो तो अलग बात है, तब पूछ लेना, वरना तो सिंपल पीसेस हैं ये। सही है, लैब 2 आप लोग कर लेंगे, कोई इशू तो नहीं है इसमें। कोई तो जवाब दे दो, इशू है या नहीं है? हो जाएगा सर इंशाल्लाह। चलो, ये वाली फिर आज की लैब यहीं पे एंड होती है। पार्ट्स इसके सिंपल हैं, मैंने सब बता दिए। दो फीचर हमने सीखे हैं। 2D डिज़ाइनिंग हमें पहले ही आती थी, हमने 3D डिज़ाइनिंग के लिए 2D पार्ट बनाया, उसे एक्सट्रूड बॉस बेस किया। देन अगर हमने वहीं पे किसी पार्ट की कटिंग करनी है तो हम एक्सट्रूड कट करेंगे। अच्छा, ये जो अगर फीचर कोई भूल जाए या मेरी ज़बान अगर नहीं समझ में आ रही हो तो वो लिखे हुए भी हैं यहाँ पे, और ऑब्वियसली उस वीडियो में आप लोगों को दिख भी रहा होगा कि मैं कौन से पार्ट पे क्लिक कर रहा हूँ। अच्छा, अगर किसी के पास कोई पुराना वर्जन है तो उसमें भी सारे वही तरीके हैं, सारे वही ऑप्शंस हैं। हाँ, बस ये जो मैं फ्रंट व्यू और बैक व्यू करता हूँ उनके थोड़े ऑप्शंस चेंज हो सकते हैं, बाकी सब तो सिमिलर ही है। सही है, तो आज की लैब इतनी थी। आई होप सबको सारी चीज़ें क्लियर हो। मैंने फिलहाल सिर्फ आप लोगों के सामने लैब 2 के टास्क खोले हैं जो कि मैं आप लोगों को दूंगा। लैब 2 का मैनुअल दूंगा और ये लैब 2 के सिर्फ टास्क हैं सारे। लैब 3 में ये है कि लैब 3 का ऐसे कोई मैनुअल नहीं है, मैं यहाँ पे खोल के दिखा देता हूँ। लैब 3 का ऐसे कोई मैनुअल नहीं है, ये पूरा एम्प्टी है। तो लैब 3 में गिवन है कि हमने लैब 3 के साथ कौन कौन सा टास्क लगाना है। तो लैब 3 में आप लोग के 2 टास्क हैं जो मैंने लैब 2 के साथ आप लोगों को दिखाए। सी प्रोसीजर सारा वही है, जो ये एंड के 2 टास्क है ना, सॉरी शुरू के जो 2 टास्क हैं, टास्क 3 और कौन सा लिखा हुआ है, टास्क 3 और टास्क 4, मतलब टास्क 3 ये वाला और टास्क 4 या एंड के दोनों आप लोग लैब 3 के साथ लगाएंगे, बाकी सारे जो ऊपर के थे वो लैब 2 के साथ, शुरू के 3। मगर लैब 3 में भी कोई नई चीजें हैं वो भी मैं बताता हूँ, क्योंकि लैब 3 के टास्क थोड़े मुश्किल हैं। खैर, लैब 3 पे मत जाओ, लैब 2 में आप लोग ये सारे डिजाइन कर लो, मैं बता दूंगा कौन से टास्क कौन से मैनुअल के साथ लगाना है, तो उसकी अभी टेंशन नहीं लो। ओके सर। सर ये लैब 2 और लैब 3 एक साथ जमा करानी है या अलग अलग? पहले तो मुझे ये बताओ, जब मैं तुम्हारा नाम पुकार रहा था तब तुम कहाँ गायब थे? सर वो मेरा कनेक्शन लॉस हो रहा है, मैं थोड़ा आउट ऑफ सिटी भी बैठा हुआ हूँ तो इसलिए बार कौन बार आ रहा हूँ, बार बार जा रहा हूँ। कौन से सेमेस्टर में हो? सॉरी सर।
सेमेस्टर कौन सा मैं है? 5th में हूँ सर। 5th में से 5th सेमेस्टर आ गया, मतलब तुम 1 साल से 2 सेमेस्टर से तुम 5th ऑनलाइन क्लास, सेमेस्टर है सर। तुम 2 सेमेस्टर से ऑनलाइन क्लास तो ले रहे हो। तो तुम्हें अब तक ये किसी ने नहीं बताया कि जब ज़ूम पे तुम लॉगिन होते हो, हाँ सर, तब क्लासेस तो ले रहा हूँ। नाम और आईडी लिखी हुई होनी चाहिए जब ज़ूम की क्लास में जॉइन होते हो तो। सर मैं तो सभी में से होता हूँ, बाकी को पता है। मैं आपका नाम शायद मुझे पता नहीं था, इसलिए मैंने इस बस आपके में से ज्वाइन कर दिया। नाम चेंज कर देता हूँ मैं। हाँ, अभी जब दोबारा जॉइन करो तो इस चीज़ का ध्यान रखना। ये मुझे रैंडम नेम्स नहीं चाहिए, मुझे पता हो कौन सी आईडी का बच्चा जॉइन हुआ और क्या बात कर रहा है। जरूर जरूर जरूर। हाँ, सवाल क्या था तुम्हारा, जल्दी पूछो। सर मैं ये पूछ रहा था, ये दोनों एक साथ जमा करानी है या अलग अलग? फिलहाल तो जो लैब 2 का पता है वो लैब 2 का जमा एक करो। साथ जमा करानी है या अलग अलग? अभी जब लैब 3 पे आऊंगा तब मैं बता दूंगा लैब 3 के साथ क्या करना है और क्या जमा कराना है। ठीक है सर। लैब 3 अभी आप नहीं ले रहे? ले रहा हूँ, क्यों नहीं ले रहा। ठीक है सर, ओके। ठीक है, सेशन भी एंड हो रहा है, दोबारा इसी आईडी से और इसी पासवर्ड से दोबारा ज्वाइन कर लो सारे, मैं बताता हूँ फिर।